नमस्कार भक्तजनों, आप सभी को आपके इस अपने YouTube चैनल शिव शक्ति पर हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे नाग पंचमी की व्रत की कथा। भक्तजनों, नाग पंचमी हर साल श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के पंचमी तिथि को मनाया जाता है और इसका व्रत रखा जाता है, साथ ही व्रत की कथा को सुना जाता है। तो आइए हम नाग पंचमी की व्रत की कथा को सुनते हैं। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। 7 के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटी पुत्र की स्त्री सब में श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशीला थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बंधुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी धलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा और तब सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौटकर आती हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर को चली गई और वहां कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसको भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई, तो सबको साथ लेकर वहां पहुंची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। छोटी बहू बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हुई। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर छोटी बहू के घर आया और बोला, मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं था। तो सर्प बोला, मैं दूर के रिश्तेदार में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसीलिए तू मुझसे डरना नहीं। और उस सांप ने कहा कि अगर तुम्हें चलने में कठिनाई हो तो मेरी पूंछ को पकड़ लेना। सर्प के कहे अनुसार ही छोटी बहू ने किया और इस प्रकार छोटी बहू सर्प के घर पहुंच गई। वहां के धन ऐश्वर्य को देखकर छोटी बहू चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने छोटी बहू से कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तुम अपने छोटे भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान नहीं रही और छोटी बहू ने उस सर्प को गर्म दूध पिला दिया, जिससे सर्प का मुख बेहतर जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत ही क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि
बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सारा धन, सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, भूषण आदि देकर उसके घर को पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह बात सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से आकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत ही बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने की प्रार्थना की। भैया, रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरो और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुम्हें दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन, धृष्टता क्षमा कीजिए। यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरो मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी वह अपने हार और इन शहीद घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहिन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू को पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती है। भक्तजनों,
ये व्रत कथा आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दे ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए भगवान नाग आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखे। हैप्पी नाग पंचमी।